हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ इंदौर का एक कॉलेज जिसका नाम है एस्ट्रल कॉलेज, एस्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि 2006 में इंदौर के अंदर स्थापित हुआ था। तो आज उस कॉलेज के बारे में हम जानेंगे और आज के वीडियो में हमारा कॉलेज के सारे इंफॉर्मेशन तो लेना ही है, बट आज इस कॉलेज के एक स्पेसिफाई कोर्स जो कि ITI कोर्स है, उसकी दो ब्रांच है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आज के वीडियो में अपन डिटेल्स कॉलेज के बारे में जानेंगे, कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कोर्सेज के बारे में जानेंगे और साथ ही ITI कोर्स के ऊपर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको मैं कुछ थोड़ी सी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बता दूं। मैं गोविंद धनगर, मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और लगभग मैंने काफ़ी बच्चों को काउंसिल किया है। नंबर्स में तो क्या ही बताऊं, मैंने काफ़ी बच्चों को काउंसिल दिया है फेस टू फेस सेमिनार्स के द्वारा। तो अगर आप इंदौर में या इंदौर के बाहर या अब्रॉड में किसी भी कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें। आपका करियर अच्छा हो, उसमें मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। आपको एक अच्छे कोर्स के बारे में, एक अच्छे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मैं दे पाऊं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं मैं कुछ एड ऑन कर पाऊं, बस मेरा यही मकसद है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जिस वीडियो कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम है एस्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ये कॉलेज में क्या क्या कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, MCA और काफ़ी अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। इस कॉलेज की स्थापना इंदौर के अंदर 2006 में हुई थी। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ दूसरी स्क्रीन पर जहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की है। ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। तो एस्ट्रल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया, एक प्रसिद्ध संस्थान है जो तकनीकी क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस कॉलेज की एक मान्यता है कि विद्यार्थियों को मिलाता है आधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। ठीक है, ITI कोर्सेज का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कौन कौन से दो मुख्य कोर्स कराते हैं। यहाँ पर दो ब्रांच है ITI के अंदर, एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमई जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, और एक सिविल इंजीनियरिंग, CE, जो कि जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कोर्सेज कराए जाते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा कोर्स को भी इलेबोरेट कर देता हूँ, कोर्स को भी आपको समझा देता हूँ मैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो आपको अगर मशीनों, जैसे कोई मशीन्स होती है फैक्ट्रीज में या कहीं पे भी जितनी भी प्रकार की मशीनें होती है, औजारों और तकनीकों डिजाइनों में रुचि है, मतलब आपका इंटरेस्ट है इन मशीनों की फील्ड में, तो ये शाखा आपके लिए बिल्कुल सही होने वाली है। यहाँ आप क्या क्या सीखते हैं, यहाँ मशीनों का निर्माण और रख रखाव कैसे होता है, कैसे मशीन को बनाया जाता है और कैसे उसका ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब उत्पाद की टेक्निक क्या होती है वो आप सीखते हैं और औद्योगिक प्रक्रियाएं आप सीखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीन होती है फैक्ट्रीज में, उनका यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। मशीनों का निर्माण कैसे होता है, मशीनों में कोई पार्ट्स अगर खराब हो जाए तो कैसे रिप्लेस किया जाए। कहने का मतलब आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर, आप मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं एमई की अगर डिग्री करते हैं तो। अब आता है दूसरा जो ब्रांच है एस्टल कॉलेज के पास, वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। देखो क्या होता है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप भवन निर्माण, मतलब किसी का बिल्डिंग, मकान, दुकानें और मॉल्स, रोड्स, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाह रहे हैं सिविल से रिलेटेड, तो ये कोर्स आपकी काफी अच्छा होने वाला है। इस कोर्स में आप भवन निर्माण, नक्शों और साइट के वर्क में काम करते हैं। तो सिविल इंजीनियर आपके लिए काफी शानदार विकल्प है। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आपके मन में है कि आप बिल्डिंग्स बनाएं, आप बड़े बड़े मकान बनाएं, सुंदर से रोड बनाएं, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड निर्माण हो वो सभी आप कर सकते हैं। ठीक है, भवनों और सड़कों का निर्माण, स्ट्रक्चरल डिजाइन, मटेरियल टेस्टिंग, मतलब क्या होता है ना कि आप सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो उस बिल्डिंग की बनने की पूरी प्रक्रियाएं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती है, समझाया जाता है कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, क्या क्या मटेरियल होगा, कौन सा मटेरियल अच्छा है। सारी चीजें आपको इन डीप इस कोर्स के अंदर सीखनी होती है और उसी के बेसिस पे आपको भविष्य में ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एस्टल कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी। आधुनिक प्रयोगशालाएं मिलेगी, अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, औद्योगिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता। क्या होता है आधुनिक प्रयोगशाला, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपको सिखाई जाएगी। अनुभवी शिक्षक मतलब वो शिक्षक जिन्हें काफी अनुभव हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग, वो अनुभवी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण भी आपको सिखाया जाता है, आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी मिलती है, आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी सीखते हैं और जो औद्योगिक में निकालने की रिक्वायरमेंट है वो प्रशिक्षण भी आपको दिया जाता है।
और लास्ट में प्लेसमेंट की सहायता दी जाती है। आपने कोई कॉलेज कोर्स कर लिया, आईटीआई कर लिया, अब आगे जाके कैसे भविष्य का आपका निर्माण होगा, तो वो ऑप्शंस भी कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए न्यूनतम योग्यता क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने 10वीं कक्षा पास करी है तो आप आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। दोनों ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांच आपके लिए ओपन हो जाती है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 8224085406, इस पर आप कॉल कीजिए। आपको फ्री ऑफ काउंसलिंग मिलेगी, आपको फीस बेनिफिट मिलेगा, आपको डिस्काउंट बेनिफिट मिलेगा, काफी सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, भविष्य की क्या अवसर मिलते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अगर आप ये कोर्स करते हैं। आईटीआई पूरी करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप सिविल इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में मैकेनिकल इंजीनियर आप बनते हैं। देखो सिविल में आप रोडों का निर्माण, भवनों का निर्माण, और मैकेनिकल में आप मशीनों का निर्माण, मशीनों में रख रखाव सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, लास्ट का मेरा संदेश है, अगर आप तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो एस्ट्रल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंदौर आपके सपनों को सच कर सकता है। अभी आप मुझसे संपर्क करें। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये धन्यवाद बोल रहा हूं पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा वीडियो खत्म हो गया है। अब आपको इस वीडियो के अंदर और इन्फॉर्मेशन दूंगा, अब मैं कॉलेज की थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा दूसरे नोट्स के अंदर। ठीक है, देखो आप कोर्स के बारे में तो आपने समझ लिया, समझा दिया मैंने। अब थोड़ा सा कॉलेज के बारे में जानते हैं। एस्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंदौर, ये मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे टेक्निकल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में, प्रशिक्षण में, अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में समर्पित है। संस्थान का थोड़ा सा परिचय दे दूं, मतलब कॉलेज का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। इंदौर के बाईपास रोड पर 12 एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये कैंपस है, जहाँ पे काफी ग्रीनरी है, शांति है, हरियाली भरी हुई वहां पे कैंपस है। ठीक है, इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तकनीकी, प्रबंधन, शासन और विकास के क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ाना। ठीक है, अब कॉलेज के पास कहाँ कहाँ से एलिजिबिलिटी, मतलब सोने का मतलब अप्रूवल्स हैं, स्वीकृति और संबद्धता है, कहाँ से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो कॉलेज AICTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स पूरे देश में कोई भी कॉलेज कराता है तो उसका AICTE अप्रूव होना कंपलसरी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ छूट है, बाकी दूसरों में कोई छूट नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सब, मध्य प्रदेश में जो टेक्निकल एजुकेशन है वहां से अप्रूव्ड है, और साथ ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि भोपाल के अंदर है, और पूरे मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो SGSITC हो, चाहे जबलपुर का कॉलेज हो, चाहे इंदौर का देवी अहिल्याबाई जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारे के सारे को RGPV ही मान्यता प्रदान करता है। समझ में आ गई ये बात, RGPV अप्रूव्ड ये कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो MBA प्रोग्राम चलता है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। ठीक है, मिशन वगैरह पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मिशन प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग यहाँ पे होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रबंधक मतलब MBA, मार्केटिंग में होता है, फाइनेंस में होता है, HRM मतलब मानव संसाधन, ऑपरेशन और सिस्टम में होता है, MCA होता है यहाँ पे 3। इसके अलावा और भी कोर्स होते हैं, कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस, गणित विज्ञान मतलब मैथ्स साइंस जैसे कोर्स होते हैं, MTech भी यहाँ से होता है। सुविधाएं, प्लेसमेंट्स और उद्योग संपर्क आपको मिलते हैं, उद्योगों में आपको विजिट कराया जाता है, इन प्लांट ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी आपको कराई जाती है, और बाकी काफी चीजें प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज करता है। छात्रवृत्ति भी आपको मिलती है और लोन की सुविधा आपको मिल जाती है, सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा फीस के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं, कोर्स के बारे में। तो ये एस्ट्रल कॉलेज की फीस है 2025 के लिए। देखिए, ITI मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटीकल सिविल इंजीनियरिंग, आपकी फीस रहने वाली है 30,000 रुपए और 2,950 रुपए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, तो 32,950 मतलब लंबा चौड़ा आप 33,000 रुपए फीस मान के चलिए। ये फीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी के छात्रों छात्राओं के लिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए। OBC वालों के लिए क्या होगा, 10,000 रुपए आपको जमा करने हैं और 2950 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है, बाकी पूरी स्कॉलरशिप बेस पे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। सेम मैकेनिकल में, सेम सिविल में, और ये तीनों कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। 10,000 रुपए आपको भरने हैं, 2950 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह सकते हो, आपको वो भरना है, और बाकी पूरी स्कॉलरशिप आ जाएगी। मतलब 20,000 रुपए स्कॉलरशिप के थ्रू आपके पास जो आएगी वो इस कॉलेज में आप जमा करेंगे। ठीक है,
तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। आपने वीडियो देखा उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, अगर आप मेरे से छोटे हैं उम्र में तो उसी प्रकार समझे। धन्यवाद।